हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया जाकिर को क्या अच्छा ब्रेव पश्तून लेडी ने भरे मंच पे किया नंगा है, मतलब बेइज्जती की होगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका मतलब इसको पाकिस्तान में एक लेडी ने उसकी बेइज्जती की होगी। देखें क्या हुआ। पाकिस्तान में हुआ कि अब कहीं और चला गया। तो वीडियो से शुरू करते हैं। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ खवातीन घर से बाहर बिला जरूरत नहीं जाती। रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पेडोफाइल्स को। जी आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पेडोफाइल है। पाकिस्तान में रहकर जन्नत में जाने के चांसेस अमेरिका के मुकाबले में काफी ज्यादा हैं, ये कहा है जाकिर नाइक ने। जाकिर साहब ने कहा पाकिस्तानी जन्नत में जाएंगे। इससे ये वाज़े है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और मुसलमान का ये वादा है कि अल्लाह पाक से मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े और हम जो है ये धरती छोड़ के जन्नत में जाओ जल्दी से। कौन सा इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है, कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा बोलते का पेडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पेडोफिलिया। दोनों गलत है। पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। बिल्कुल सही बात उन्होंने की है। 72 हूरों के पास जाने के जितने चांसेस पाकिस्तान के अंदर है, अमेरिका में कहां से मिलेंगे आपको? अरे किसी भी मस्जिद में आप नमाज पढ़े हो जाके, अगर आप वहाँ पे नमाजी हैं तो कहीं भी किसी भी जगह कोई फटेगा आके और आप सीधे 72 हूरों के पास जन्नत में। डेफिनेटली अमेरिका से में जो लोग रहते हैं उनके चांसेस कम है, इसलिए कि आप मरेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे ना। जीते जी तो कोई जन्नत में तो मरेंगे नहीं, फुटेंगे। जब मरेंगे ही अमेरिका में जाके लोग जीते ही रहेंगे, लंबी लंबी उम्रें 90 साल तक जीते ही रहेंगे, तो फिर जन्नत में कैसे जाएंगे? बात सारी ये। सही कह रहे हैं जाकिर नाइक साहब, सैल्यूट है भाई, सैल्यूट। इनका कंपटीशन अफगानिस्तान से होगा। क्या जबरदस्त नुक्ता निकाला उन्होंने। थोड़े दिन और ऐसी किस्म के अपनी लेक्चरबाजी की ना तो मुझे लगता है कि टिकट हम इनका भी कटा देंगे। तुम लोग अफगानिस्तान बन रहे हो। पाकिस्तानियों की जन्नत में जाने की चांसेस हजारों गुना ज्यादा है अमेरिकन से, एज सेड बाय जाकिर नायक। और ये बात उनकी 100% सही भी है, क्योंकि कब कहां पाकिस्तान की गली में कोई फट जाए ये तो कोई नहीं बता सकता। दूसरी तरफ एक ब्रेव पश्तून लेडी की एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल है, जहां पर वो जाकिर नायक से पेडोफाइल पर सवाल कर रही थी कि किस तरह अपने को इस्लामिस्ट बोलने वाले मौलवी छोटे बच्चों के साथ गलत काम करते हैं, जिसके रिप्लाई में ये बकरी उस लड़की को ही डांटने लगा कि आपका क्वेश्चन ही गलत है। अरे भाई, मदरसों में पढ़ाई की जगह बच्चों के साथ गलत काम करोगे और उसे इस्लाम का नाम दोगे तो लोग तो सवाल उठाएंगे ही। एक तो अंधेर नगरी, ऊपर से चौपट राजा। यही हालत है कि इन्होंने बुलाया भी एक ऐसे जिहादी को जिसकी सोच इस्लाम से बाहर ही नहीं निकलती। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन बात सारी है कि पाकिस्तान वालों को जन्नत में जाने का कोई शौक है भी नहीं, ठीक है ना। हम लोग चाहते हैं अब हमें जन्नत में जाने के रास्ते दिखाने के बजाय अमेरिका कैसे निकल जाना है वो रास्ता बताए तो हम माने। यानी कि पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका जाने में ज्यादा जन्नत में जाने के, इसलिए कि जन्नत का क्या है जी, चलेंगे कभी अगर मौका लगा, मरना तो सभी ने ना, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो अमेरिका जाने दीजिए। यहाँ पे रह के जन्नत के लिए क्या कर लेंगे, वहां जाके भी वही काम कर सकते हैं। मगर बहरहाल अमेरिका जाके ये ऐसे काम करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान को बताना तो था ही कि जी आप एक अजीम कंट्री है, आप एक बहुत जबरदस्त कंट्री है, और इसीलिए उन्होंने जन्नत और पाकिस्तान का ताल्लुक जोड़ दिया आपस में। वैसे पिछले कुछ दिनों में या कुछ सालों में जिस तरह से हमारे लोगों को मारा गया है रिलीजन के नाम पे, तो डेफिनेटली जाकिर नाइक साहब की इस बात को तो मैं मानूंगी कि बिल्कुल पाकिस्तान से जन्नत जाने का रास्ता जो है वो शॉर्टकट भी है, जल्दी भी पहुंच जाते हैं और जल्दी पहुंचा दिए भी जाते हैं। अब वैसे तो देखें, जो ये कह रहा है ना कि ये जाकिर नाइक ने ये क्या कह दिया, ये जो प्रीचर पाकिस्तान पहुंचा है ये क्या बातें कर रहा है भाई, ये क्या ऊट पटांग? नहीं, बिल्कुल ऊट पटांग बातें नहीं है, बहुत अक्ल की बात की, सही बात उन्होंने की है। 72 हूरों के पास जाने के जितने चांसेस पाकिस्तान के अंदर है, अमेरिका में कहां से मिलेंगे आपको? अरे
किसी भी मस्जिद में आप नमाज पढ़े हो जाके, अगर आप वहां पे नमाजी हैं तो कहीं भी किसी भी जगह कोई फटेगा आके और आप सीधे 72 हूरों के पास जन्नत में। पाकिस्तान में तो जन्नत हासिल करना बहुत ही आसान है। बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने सही बात की है जाकिर नाइक। तुमने तो पाकिस्तान को जन्नत बना के रखा है, क्या है ऑब्वियसली भूख प्यास गंदगी सब किया है वहां पे आके। तो सही बात की है उन्होंने, कहा कि देखिए किसी भी जगह पर कभी भी कोई फट सकता है। जैकेट पहन के जो अफगानिस्तान से निकल के पाकिस्तान के अंदर पहुंचते हैं जैकेट पहन के, कितने भी फट जाना है उन्होंने। तो अगर आप वहां पर हैं तो आपकी खुशकिस्मती है, आपने उस फटने वाले के साथ ही फटना है और सीधे ऊपर 72 हूरों के पास। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा शौक है, देखिए ना मतलब उनका यही है ना जाकिर नाइक का, अगर इससे भी ज्यादा आपको शौक है तो आप भी जैकेट पहन लें, मिल जाए कहीं जाके और आप कहीं फटना है जाके, क्योंकि मुझे फौरी तौर पर जन्नत पे पहुंचना है, तो जैकेट पहन के आप खुद फट जाए, उससे भी ज्यादा चांस। तो एग्जैक्टली इन्होंने तो पाकिस्तान में रहने बन जाओ, पाकिस्तान छोड़ने की जरूरत तो वहीं बन जाओगे जन्नत में जाने का। सही कह रहे हैं जाकिर नाइक साहब, सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है जाकिर नाइक को। क्या जबरदस्त नुक्ता निकाला है उन्होंने। उनको पता ही नहीं कि ये देखिए इसकी तशरीह असल में ये बनती है। अब वो मेरी बात सुनेंगे तो उनको पता चलेगा, तो हरियाणा परेशान ही ना रह जाए। लेकिन बात यही है, देखिए कभी कभी होता है कि आपको ऐसी बात कर देते हैं वो आपको पता नहीं होता कि वो सच साबित हो जाती है। तो यहाँ पे कहाँ ऐसा चांस, अमेरिका के अंदर, यहाँ पे तो आपको पता लोग बाहर खुले हुए, अमेरिका के अंदर यहाँ पर यहीं बैठी है खुले। वैसे तो देखिए हूरों की जब आप बात करते हैं, शहद की नहरों की बात करते हैं तो वो इत्थे बह रही है, हूरां ते तानू इत्थे नजर आ रही है, तो तुसी उत्थे की कर रहे हो। लेकिन चलें वो तो हम वैसे ही एक अजराहे मजाक मैंने बात कर दी, वरना तो अब कोई इनसे ये कहे, उन्होंने कहा कि जी आप क्यों अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो जाकिर नाइक साहब से सवाल ये किया जाए कि आप मलेशिया में क्या कर रहे हैं। मलेशिया भी नहीं बोलना आता है भगवान। और ये जब इतने चांसेस हैं पाकिस्तान के अंदर जन्नत में जाने के, तो जाकिर नाइक मलेशिया में क्यों रह रहे हैं। इसमें शर्त तो नहीं है। इतने इलिटरेट हैं ये सब के सब, उनको तो प्रोनाउंसिएशन तक नहीं आती कंट्रीज की भी। और वो उससे महान ये बंदा, मैं तो वो देख के मुझे इतनी शर्म और शौक आ रहा था कि ये इंडिया में पैदा हुआ हुआ बंदा है। सोचो इंडिया में पैदा हुआ हुआ बंदे का ऐसी सोच थी, उसने वहां पूरी दुनिया मतलब इंडिया में पला बड़ा, दुनिया हमारे लोगों के साथ रहा है आसपास, उसको किस टाइप का इन्वायरमेंट मिल रहा था भारत के अंदर ही कि उसकी ऐसी सोच है। अरे पाकिस्तान में पैदा हुआ होता तो शौक नहीं लगता कि भैया चलो पाकिस्तान जैसे देश का बंदा है, ये इंडिया का बंदा है। तो सोचो इस हमारे भारत में इस टाइप के लोग कितने होंगे। और पाकिस्तान ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहा है जिससे और वो रिलीजन में डूब सके, अफगानिस्तान जल्दी बन सके वो लोग बनो। और पता नहीं शारिया लॉबी लेके आना चाहते, नहीं लेके आना चाहते, तो बहुत तेजी से वो लोग जो है सब करो नीचे जाना चाहते हैं, विच इज फाइन विद इंडिया। और इतनी हिम्मत हो रही है इसकी कि एक लेडी ने जब इससे क्वेश्चन पूछा है तो वो उसी के ऊपर चढ़ गया है कि भाई तू ये क्या बोल रही है, क्योंकि वही तो वो उसने, बल्कि लेडी ने बिल्कुल ठीक बात की है, सब उसने जो बात की है। और इस बंदे के पास उसके कोई आंसर नहीं था, कोई जवाब नहीं था, बल्कि ये जैसे कई होते हैं ना हमारे यहाँ पर कि इंडियंस को झाड़ पे चढ़ाने के लिए, इसका भी वही एम था कि पाकिस्तानियों को झाड़ पे चढ़ा दो, भैया पाकिस्तान तो अमेरिका से भी अच्छा है, यहाँ से जन्नत जाना ज्यादा आसान है। भाई गॉड, तो तुम वैसी जन्नत में रह रहे हो, पाकिस्तान को तुमने बना दिया जन्नत, ऐसा ही जन्नत होगा, वहां भी जाओगे तो यही मिलना है तुम लोगों को। बहुत ही दिस वॉज जस्ट शॉकिंग। इंडिया का बंदा, मैं कह रही हूँ शुक्र है इसको घर देश से बाहर निकाला है, पर इसके जैसे कितने और हमारे भारत देश में होंगे, वो सोचो वो कितना मतलब खतरनाक है हमारे देश के लिए। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।